दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम GK GS पॉइंट पर। साथियों आज की इस वीडियो में टॉप 40 GK GS के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। ये प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछेगा और इन प्रश्नों का आने वाली सभी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को करने के साथ साथ आप हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट हो वो साथ में क्लियर होता चले। तो इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं या प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको बताना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी के साथ शेयर कर देना, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी जिस एग्ज़ाम के लिए वो कर रहा है उनके लिए वो कैसी चल रही है। तो शुरू करते हैं आज का अपना 40 से टॉप GK GS MCQ का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला स्क्रीन पर शो हो रहा है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का स्थान है सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो ये है मार्टिन नवरातिलोवा की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया। तो किस देश ने दिया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम। तो ये दिया था न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कुल कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। तो इसमें होते हैं टोटल 30 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है बेंजोइक अम्ल के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। तो कब हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का गठन, ये आपको बताना है। तो इसका गठन हुआ था 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं। तो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है तीस्ता। तो तीस्ता सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी 51 कविताएँ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया मेरी 51 कविताएँ। तो ये लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी विजयनगर राज्य की स्थापना। तो ये की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है। तो कौन है, तो इसके लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है। तो कौन सा वाद्य यंत्र सबसे पुराना है ये आपको बताना है। तो ये है बीड़ा। कौन सा बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है। तो किस राज्य में है शिप स्क्रैपिंग यार्ड। तो ये है गोवा राज्य में। किसमें, गोवा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है। तो क्या है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग। तो ये है नीला। कैसा है
नीला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो क्या था ताइवान का पुराना नाम, ये आपको बताना है। तो ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। क्या? फार्मोसा, ये ताइवान का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराम हराम है, यह नारा किसका है? तो किसने दिया था आराम हराम है नारा? तो ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की? तो किसने की थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भारत में? तो ये की थी अकबर ने। किसने? ये प्रथा अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के राष्ट्रपति 1965 में? ये आपको बताना। तो उस समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। कौन? एस राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे 1965 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा? तो ये है केरल। कौन सा? केरल राज्य सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? तो किसने आदेश दिया था हिरोशिमा पर बम गिराने के लिए? तो ये दिया था हेनरी ट्रूमैन ने। किसने? हेनरी ट्रूमैन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? तो कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है राग भैरवी का गायन? तो ये माना जाता है सुबह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हॉकी मैच खेलने का समय क्या है? तो कितना समय लगता है हॉकी मैच को खेलने में? तो ये लगता है 70 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो कहाँ पर बनता है कोलेस्ट्रॉल? ये आपको बताना है। तो ये बनता है यकृत में। कहाँ? यकृत में बनता है कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे आर्य लोग भारत? ये आपको बताना है। तो ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ? मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाथी गुम्फा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है हाथी गुम्फा? ये आपको बताना है। तो ये है उड़ीसा राज्य में हाथी गुम्फा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है खेल दिवस? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में साइलेंट वैली परियोजना? तो ये है भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है मकराना? तो ये है
संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो किससे प्रभावित थे गांधी जी? तो गांधी जी प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से। किससे? लियो टॉलस्टॉय से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था अंतिम महाकुंभ 20वीं शताब्दी में? तो ये हुआ था हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हरिद्वार में आयोजित हुआ था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो किन्हें मिला था 2 बार नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो किसने फेंका था केंद्रीय असेंबली में बम? तो ये फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो ये किस कंपनी का नारा? योर्स फॉर लाइफ। तो ये नारा है गोदरेज का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन टॉप 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।